हाय, मैं वैभव चंद्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीएस वैभव चंद्रा चैनल पर। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ बच्चों को कहना है कि सर हम जो छोटे बच्चे हैं इनका कहना है कि सर हम लोगों को भी कुछ पढ़ाते रहिए। तो हम उनके लिए शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि ये भी कठिन विषय में आता है, जो बच्चों को समझ नहीं आता उनके लिए। तो ये सभी के लिए काम है, ये सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। तो और जो क्लासेज हमारे आ रहे हैं अन्य विषयों पर, जैसे कि पॉलिटिक्स और यूपी जी के, जो मैंने कहा यूपी पुलिस की तैयारी कराने के लिए, तो यूपी पुलिस की तैयारी रेगुलर इस पर क्लासेज आते रहेंगे। जैसे कि मैंने वादा किया आप लोगों से कि यूपी पुलिस का जितनी भी वैकेंसी आ जाएगी उसके आने तक पूरी की पूरी तैयारी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने जैसे कहा है पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग आजकल समर्थन में थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो वादा किया है तो वो करेंगे ही। और ग्रुप डी लेवल का भी मैंने कहा था, ग्रुप डी लेवल का भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग चिंता ना करें जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा बातों को नहीं करते हैं, सीधे सिलेबस पे आते हैं। तो इंग्लिश का हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो सबके मन में पहले आता है कि सर ग्रामर क्या है। ग्रामर हिंदी में, इसको ग्रामर को क्या बोलते हैं? ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण क्या होता है भाई? ग्रामर किसे कहते हैं? तो देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को समझने के लिए जिन नियम और कानूनों किसी भाषा को समझने एवं बोलने के लिए जिन नियमों कानूनों को हम फॉलो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्याकरण। ठीक है, यानी कि किसी भाषा को हमें सीखना है तो जिन विधियों और जिन नियमों का हम पालन करते हैं उन नियमों और विधियों को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण में शुरुआत होती है सबसे पहले किससे? हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, आप इंग्लिश में एकदम गरीब आदमी हैं, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं एकदम गरीबी के स्तर से। तो सबसे पहले जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग? लेटर सीखते हैं। लेटर को ही हिंदी में कहते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? लेटर को अक्षर बोलते हैं। जैसे हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं? हिंदी में कुल टोटल 52 अक्षर होते हैं। कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? तो इंग्लिश में कुल टोटल लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं? टोटल 26। ये 26 क्या होते हैं? लेटर है, ये अक्षर है, ये क्या है? लेटर्स है। तो अब जैसे मान लो कि मैंने ए लिखा, ये क्या है? लेटर है। बी क्या है? लेटर है। सी क्या है? लेटर है। डी क्या है? लेटर है। ई क्या है? लेटर है। जब भी हम किसी विषय को, जब किसी भाषा को हम लोग पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेटर। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, ये बचपन से आपने सीखा हो। अब जैसे मान लो कि मैं अभी रशियन सीखा था, तो रशियन में कैसे लिखता? इसको लिखता ए बी, और उसमें लिखता सी और डी, फिर लिखता ई को उसमें लिखा जाता है ऐसे। तो ये रशियन का लेटर। तो रशियन सीखते तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते, ठीक है। तो उनका और उसमें ऐसे पढ़ते अलग अलग लेटर। तो रशियन पढ़ने के लिए रशियन लेटर, ये लेटर्स है, ये रशियन पढ़ने के लेटर्स। तो हम लोग इंग्लिश पढ़े, मतलब बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है लेटर्स है। और ये किसी भाषा में हम लेटर्स को, किसी भाषा में लेटर्स को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं, इन चिन्हों को कहा जाता है स्क्रिप्ट। इसे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। हिंदी में कहते हैं इसे लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। तो ये भाषा इंग्लिश है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? ये रोमन लिपि है। क्या है? रोमन लिपि। यानी रोम, इटली जो है इसको पहले रोम, इटली जो पहले इसे रोम कहा जाता था, और रोम में ये लिपि शुरू हुई थी, इसलिए इस लिपि को कहा जाता है रोमन लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमन लिपि कहा जाता है। तो समझ में आई भाषा? ये जो है इंग्लिश के, ये क्या है? लेटर है। ये जो चिन्ह का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक जो लिखते हैं, ये किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। लिपि क्या है? ये रोमन लिपि है, ठीक है। तो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक जब हम लिखेंगे, ए टू जेड तक 26 ये लेटर हो गए। ये जो लेटर होते हैं, इनमें से हम लेटर जो 26 लेटर हैं, इन लेटर्स को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं वावेल, वावेल, और एक को क्या कहते हैं? कंसोनेंट। एक को वावेल और एक को कंसोनेंट बोलते हैं। कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन। कंसोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। जैसे हिंदी में पढ़ते हो ठीक वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? स्वर। वो वावेल को क्या बोलते हैं? स्वर। हिंदी में जैसे कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुल कितने वावेल होते हैं? इंग्लिश में टोटल वावेल होते हैं 5।
ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं? वावेल होते हैं। वावेल का मतलब होता है स्वर। स्वर क्या होते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। और कॉन्सोनेंट अब ये 5 निकाल दोगे, जैसे बी सी डी, ई उसमें चला गया तो एफ जी एच, आई उसमें है एच आई, जे के एल एम एन, ओ उसमें चला जाएगा तो पी हो जाएगा, क्यू आर एस टी, यू उसमें चला गया तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 21 ये क्या हो जाएंगे? ये 21 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, और ये 5 क्या हो जाएंगे? वावेल्स हो जाएंगे, स्वर। तो अब स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे लेटर्स को स्वर कहा जाता है जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से, यानी बिना व्यंजन की सहायता से हम जिन्हें बोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वावेल। यानी कि विच लेटर्स वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट कंसोनेंट, यानी जिसको हम बिना कंसोनेंट के बोल सकते हैं, ऐसे लेटर्स को कहा जाता है वावेल कहा जाता है। और जब भी हम कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं कि यानी कि विच लेटर्स वी कैन नॉट फ्रीली प्रोनंसिएट, यानी कि जिसे हम स्वतंत्र रूप से प्रोनंसिएट मतलब उच्चारित नहीं कर सकते, उसमें वावेल्स को यूज करना जरूरी है। बिना वावेल्स उसको हम बोल ही नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने बोला डी, क्या बोला? डी। जैसे डी बोल रहे हैं तो डी में ई आ रहा है, इसका मतलब ई आ रहा है, तो इसका मतलब ई क्या है? एक प्रकार से वावेल है। मतलब इसको हम स्वतंत्र बोल सकते हैं? नहीं। हमने बोला सी, सी बोला तो इसका मतलब ई आ रहा है। डी, डी बोला इसका मतलब आ रहा है। एफ, एफ बोल रहे हैं तो ए पहले आ रहा है ना, इसका मतलब वावेल्स है उसमें। तो यानी कंसोनेंट हम उसे कहते हैं जिसे हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, और वावेल किसे कहते हैं? जो हम स्वतंत्र रूप से जिन्हें बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा चलिए, हमने बताया लेटर। लेटर क्या होता है? तो लेटर मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा इस पर तो लेटर हमने पढ़ लिया कि लेटर टोटल होते हैं 26। तो किसी भी जब हम भाषा को बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग लेटर। इन लेटर के समूह, लेटर के बाद क्या आता है? लेटर के बाद आता है वर्ड। लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। यानी लेटर, वर्ड किसे कहते हैं भाई? लेटर को, इसका मीनिंग अगर हम लिखें कि लेटर किसे कहते हैं, तो लेटर क्या होता है? लेटर, वर्ड क्या होता है? तो वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि सब अक्षरों के समूह को, यानी लेटर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। लेटर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कमल, क्या लिखा? कमल। ये के क्या है? लेटर है। ए क्या है? लेटर है। एम क्या है? लेटर है। ए क्या है? लेटर है। एल क्या है? लेटर है। अभी 5 लेटर है, इस 5 लेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकार से ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो यानी कि लेटर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्रुप। जैसे मान लीजिए नहीं समझ में आया तो फिर एक लिखता हूँ। जैसे लिख दिया, मान लो मैंने एप्पल लिख दिया, एप्पल। एप्पल में ए क्या है? लेटर। पी क्या है? लेटर। ई पी क्या है? लेटर। एल क्या है? लेटर। ई क्या है? लेटर। अब ये 5 लेटर के जो ग्रुप है इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये भी क्या है? एक प्रकार का वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। तो समझ में आई मेरी बात? यानी लेटर्स के ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसे वर्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो शब्द यानी अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अब जैसे एक शब्द और आता है, और ये मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल, ये नहीं कि मतलब आपने शब्दों का समूह लिख दिया। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया PPLE, ऐसे लिख दिया। अब ये PPLE, इसको तुम पढ़ोगे क्या? कुछ पढ़ ही नहीं सकते। इसका कोई मीनिंग होगा? नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जब भी स्पेलिंग बनाए आप, लेटर के ग्रुप हो, लेकिन उस लेटर का ग्रुप मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका अपना अर्थ प्रकट होनी चाहिए। अगर अर्थ प्रकट नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो वर्ड नहीं है। जैसे ये मैंने लिखा PPLE, ये वर्ड नहीं है। वर्ड का मतलब होता है कि उसका अपना अर्थ कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसे एप्पल है, इसका अर्थ है कि भाई सेब की बात की जा रही है, ठीक है? अब जैसे एक शब्द और आता है इसमें आई। अब कहेंगे सर ये क्या है? ये तो अकेला है, इसको हम क्या कहें? इसको हम वर्ड कहेंगे। यानी अगर अकेला शब्द भी कोई आ जाए, अगर अकेला लेटर भी कोई आ जाए, लेकिन उसका अपना अर्थ है, मीनिंग है,
मीनिंगफुल है तो भी क्या कहलाएगा, वो वर्ड कहलाएगा। जैसे आई क्या है, वर्ड है, आई क्या है, वर्ड है। एम, अब देखिए 2 लेटर है इसमें, 2 लेटर से मिलकर बन गया है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग वर्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड। इतनी बात समझ में आई। तो वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि लेटर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं वर्ड। मैंने एकदम गरीबी के स्तर से शुरू किया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी क्योंकि अब ये एकदम बेसिक की बात है, इसलिए मैं इसको जल्दी से समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमने बताया सबसे पहले पढ़ा लेटर से मिलकर क्या बना, वर्ड। अब वर्ड से क्या बनेगा, वर्ड के ग्रुप से क्या बनेगा, वर्ड के ग्रुप से बनेगा सेंटेंस। तो हम लोग जब सेंटेंस पढ़ना सीख लेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं भाई, कि सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस में होता है वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव मीनिंगफुल। इसका अपना अर्थ क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वर्ड में अगर आपने एप्पल को जैसे PPL करके मैंने लिखा तो उसका कोई अपना अर्थ हुआ नहीं। तो इसी प्रकार से जो ग्रुप होगा वर्ड्स का वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही क्या है, एक वर्ड है, इज क्या है, एक वर्ड है, अ क्या है, एक वर्ड है, बॉय क्या है, एक वर्ड है, बॉय क्या है, एक वर्ड है। अब ये एक प्रकार से ये वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। अब बताइए ये वर्ड के ग्रुप हो गए ना एक प्रकार से। जब कहीं कई लोग एक साथ आ गए तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। इस वर्ड के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वर्ड के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कि सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस है। और इसका एक इसका मीनिंग निकल रहा है ना कि ही जब वह एक लड़का है, पता चल रहा है ना कि वह एक लड़का है, तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है और मीनिंगफुल भी है सेंटेंस। थोड़ा सा स्पेलिंग लगता है नहीं सही। अब जैसे मान लो इसी को मैं लिखता इज, जैसे मान लो लिखा इज बॉय अ ही। अब इसका कोई अपना अर्थ है नहीं, हम कहेंगे कि ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंगलेस है। ये ऊपर वाला क्या है, ये मीनिंगफुल है, मतलब कि उसका कोई अपना अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ है तो हम कहेंगे कि वो मीनिंगफुल है, इसका मतलब वो सेंटेंस है। अगर वो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस का मतलब उसका कोई अपना अर्थ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो सेंटेंस नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लेटर। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश में लेटर होते हैं कुल टोटल 26, यानी 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर में हमने 2 भागों में बांटा, वोवेल एंड कंसोनेंट में। फिर उसके बाद लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड। हमने बाद में वर्ड भी पढ़ा कि वर्ड किसे कहते हैं, और वर्ड जो होते हैं वर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। और हमने पढ़ा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहलाता है, सेंटेंस। बट इट हैव मीनिंगफुल, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है। अब हम लोग इसके बारे में चलिए 14 मिनट हो गया है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं थोड़े छोटे हैं और कुछ तो बड़े भी हैं, तो सभी के लिए है। मैंने कहा ना कि इंग्लिश बेसिक है, और इंग्लिश देखना, इंग्लिश पूरा पढ़ने के बाद हम बोलना भी आ जाएगा आपको, इंग्लिश बहुत कुछ बोलना सीख लेंगे आप, तो बहुत आसान होगी। क्योंकि जानते हो कि मैंने शुरुआत जब टीचिंग करना शुरू किया था तो पहले इंग्लिश ही पढ़ाया करता था, लेकिन अब इंग्लिश चूँकि बहुत पुराना रतुआ हो गया। चलिए, तो आज बस इतना ही करते हैं, और सभी को धन्यवाद जो लोग इस चैनल पे आए, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए भाई। मेरे अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सर की मदद करिए इस वक्त सब्सक्राइब बढ़ाने में। तो धन्यवाद और गुड नाइट।